गोपियां गईं एक दिन और सारा वस्त्र उतार के रख दिया और सीधा जमुना जी में प्रवेश कर गईं। और भगवान पीछे से कन्हैया पहुंच गए। भगवान की अवस्था कितनी है मालूम है आपको? भगवान की अवस्था कुल 7 वर्ष है। भगवान पहुंच गए और पहुंच करके सारे वस्त्रन को उठाया और सीधे कदम की डारी में चढ़ गए। क्यों? गोपियों को सीख देना चाहते हैं परमात्मा। अब गोपियां स्नान करके जैसे एक गोपी आई वस्त्र देखने लगी, वस्त्र गायब। दूसरी गोपी से कहती है, अरे गोपी देख हमारे वस्त्र कहां चले गए। तीसरी कहती है, देख कहीं बंदर तो नहीं उठा ले गए। चौथी ने ज्यों कदम की डारी के ऊपर देखा तो कन्हैया बैठे नजर आए। वस्त्र का दिखा उन्हें उनके हाथों में दुपट्टा। पांचवी कहती है, रे ये कोई बंदर वंदर नहीं, आजकल जो घर घर डोले नंद को बंदर, वही बंदर आयो है। अब माखन चोरी ते आके पेट ना भर्यो तो अब हमारो वस्त्रन भी चुराने लग गयो। देखो चोरन कितनो बड़ो चोर है भैया। अब उलाहना देने लगे, हे कन्हैया सीधे से वस्त्र नहीं देगी तो मैं तेरी बाबा से पिटाई करवाऊंगी, शिकायत करूंगी। कन्हैया ने कहा, एक कल मुही जा कर दे शिकायत बाबा से, मैंने देने वालों वस्त्र काहे नहीं दोगे भैया। जब तेवर जरा गर्म देखा कन्हैया के तो गोपियों ने कहा, अब प्रेम से बात बनेगा क्योंकि अभी काम है गड़बड़। जल में प्रवेश की हैं, वस्त्र उनके पास हैं, ज्यादा तेज से बात ना करो। अब जब किसी से कोई कार्य सिद्ध करना होता है तो उसको प्रेम से करो, प्यार से बोलो। तो मालूम क्या हुआ? अब सबरी गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया तुझे वेदन की दुहाई, लाला मुझको एक बार वस्त्र दे दे, ऐसी गलती जीवन में कबो ना करूंगी। कन्हैया ने कहा, तुम गलती करती हो, जमुना जल में प्रविष्ट होकर वरुण देवता का अपमान करती हो। कभी भी नग्न अवस्था में जल में, सरोवर में, नदी में, यहां तक कि अपने बाथरूम में भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देवता का अपमान होता है। शरीर में कुछ न कुछ वस्त्र अवश्य होना चाहिए स्नान करते वक्त। इसलिए तुम गोपियों पाप कर रही हो। और आज गोविंद कितने प्यारे हैं जी। गोपियों को बकायदा मिलने का वचन दिया है, अपनाने का वचन दिया है। तो प्रभु तभी अपनाएगा जब कोई जीवन में पाप न हो, अभिमान न हो, माया न हो, मोह न हो। इसलिए गोविंद कृपा करने ही गए हैं। और आज जब हाथ जोड़कर विनती करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, तो गोविंद ने कहा, तो ले जाओ अपने वस्त्र लो। एक गोपी कहती, नहीं कन्हैया मुझे शर्म आ रही है। कन्हैया ने कहा, जब गई थी स्नान करने तब शर्म ना आई थी। कन्हैया से आज वादा करती हैं कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे लाला, एक बार वस्त्रन को लौटा दो। कन्हैया ने वस्त्र लौटा दिए। अब देखो जी, ये चीर हरण वस्त्र क्यों भगवान ने चुराया गोपियों के? सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि इसलिए भगवान ने चीर चुराया कि जो भगवान है स्वयं कन्हैया श्री कृष्ण जगत के ईश्वर, और गोपियां हैं जीव, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा कौन है? कन्हैया। जीवात्मा कौन है? गोपियां। तो ये परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो ये वस्त्र रूपी, माया रूपी वस्त्र का आवरण पड़ा हुआ है, उसको कन्हैया कहता है कि पहले इसको हमें हरण करता हूं। जीव और परमात्मा के बीच में जो वस्त्र रूपी आवरण पड़ा है उसका हरण करता हूं, तब मैं जीव को प्राप्त होता हूं। इसलिए माया रूपी वस्त्र का हरण किया है कन्हैया ने। और आजकल लोग कहते हैं कन्हैया भी कमजोर थोड़े न थे, वस्त्र चुराते थे गोपियों के। 16,108 विवाह किए, अपन लोग क्या 1, 2, 4 नहीं कर सकते क्या? अरे भैया, 7 वर्ष का बालक को क्या काम सता सकता है? आप गौर से सुनो इस बात को और बताओ। 7 वर्ष का बालक है कुल, तो उसको क्या काम सता सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सुनो जी, हमारे ठाकुर जी जो है ना, वेदों ने ठाकुर जी को क्या कहा है, श्रुतियों ने क्या कहा है, ऋषियों मुनियों ने क्या उपाधि दी है? हमारे श्री कृष्णचंद्र योगेश्वर के भी परम योगेश्वर हैं, योगियों के भी परम योगी हैं। उनके जीवन में कभी काम प्रवेश ही नहीं किया। गोपियों को केवल सीख देने के लिए और गोपियों को अपनाने के लिए ही ये कार्य किया प्रभु ने। और जो सूक्ष्म आवरण ये वस्त्र रूपी माया का पड़ा है परमात्मा और जीवात्मा के बीच में, इसको भगवान
हरण कर लेते हैं, तभी भगवान मिलते हैं। एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे।